ब्रजभूमि गोकुलधाम आश्रम की ओर से 12वां सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन 12 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। ये भव्य आयोजन धोलाबाटा स्थित एम.के. पुल बाबा रामदेव मंदिर के पास किया जाएगा। आश्रम अब तक 11 सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन सफलतापूर्वक कर चुका है, जिनमें कुल 225 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। इस वर्ष के सम्मेलन के लिए अभी तक 15 जोड़ों ने पंजीकरण करवा लिया है, जबकि इच्छुक जोड़े 9 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए आश्रम के कार्यकर्ता कई महीनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। सम्मेलन में विभिन्न समाजों के विशिष्ट अतिथि, सामाजिक प्रतिनिधि और गणमान्य लोग भी शिरकत करेंगे। आश्रम का उद्देश्य सर्व समाज को एक सूत्र में जोड़ते हुए जरूरतमंद परिवारों को सामूहिक विवाह जैसी सामाजिक पहल के माध्यम से सहयोग प्रदान करना है। ये गोकुलधाम आश्रम के द्वारा 12वां सर्व समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन 9 फरवरी 2026 सोमवार सीताष्टमी को आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जोड़ों का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। अब तक 15 जोड़ों का पंजीयन किया जा चुका है और लगभग मकर संक्रांति तक और जोड़ों का पंजीयन किया जाएगा। जितने भी जोड़े आ जाएंगे उन सब का पंजीयन किया जाएगा। गोकुलधाम आश्रम के द्वारा अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए बनाई जाती है। लगभग वर्ष भर सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों में कार्यकर्ता जुटे रहते हैं। सितंबर से हमारा कार्य प्रगति पे आ जाता है। सितंबर से लेकर फरवरी तक लगातार सम्मेलन के विषय में, व्यवस्थाओं के विषय में, जगह की व्यवस्था करना, हलवाई की व्यवस्था करना, टेंट की व्यवस्था करना, वर वधू को दी जाने वाली उपहार सामग्री की व्यवस्था करना, इन सभी चीजों के लिए कार्यकर्ता प्रतिदिन अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब तक कितने सम्मेलन हो चुके हैं महाराज? अब तक 11 सम्मेलन पूरे हो चुके हैं, जिनमें 225 बच्चियों का विवाह किया जा चुका है। इस बार कितने संपन्न हो सकते हैं जोड़े? इस बार 31 जोड़ों का लक्ष्य हमारा है, जिसमें से 15 हो गए हैं। 16 जोड़ों का और लक्ष्य अभी बाकी है। और कब तक होगा रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन प्रारंभ रहेगा। उसके बाद पंजीयन बंद कर दिया जाएगा। क्या अजमेर जिले से हैं, राजस्थान से हैं? अजमेर से भी हैं, अजमेर के बाहर से भी हैं। एक जोड़ा इंदौर से है, दो जोड़े अहमदाबाद से बारातें आएगी, 3 बारात नसीराबाद से भी आएगी। और ठहरने रहने की क्या व्यवस्था है? गार्डन में सारी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी इनकी सबकी। जैसे बारातें आएगी उन सबकी व्यवस्थाएं गार्डन के अंदर ही बनाई जाएगी। वहाँ कमरे आदि की व्यवस्था दी जाएगी इनको, ताकि ये ठहर सके, दूल्हा दुल्हन तैयार हो सके, बारात की व्यवस्था हो सके। सभी दूल्हा दुल्हन को टोकन भी दिया जाता है? सभी दूल्हा दुल्हन को पंजीयन का टोकन दिया जाएगा। जैसे 1 नंबर 2 नंबर इस प्रकार से पंजीयन का उनको टोकन दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन जब होता है जोड़ा, उससे मालूम पड़ जाता है इस जोड़े का नंबर क्या है। इस बार ये सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? इस बार ये सम्मेलन धोलाबाटा में एम.के. पुल बाबा रामदेव जी के मंदिर के पहले एक नया रोड निकला है, जो आदेश नगर से मदार की ओर जाता है। आदेश नगर पेट्रोल पंप से मदार जाता है। उस रोड पर गार्डन है एम.के. पुल। लगभग 5 बीघा जमीन के अंदर फैला हुआ है और पास में लगभग 3-3.5 बीघा की पार्किंग की व्यवस्था है। उस जगह ये व्यवस्था की जा रही है। पूर्ण कार्यक्रम वहीं पर आयोजित किया जाएगा। इसमें कोई उच्च अधिकारी आने वाले हैं, कोई अध्यक्ष के रूप में? अध्यक्ष के रूप में निमंत्रण अब दिया जाएगा। अनेक अधिकारियों को निमंत्रण दिया जाता है, नेताओं को भी अनेकों को निमंत्रण दिया जाता है। किनके आने की संभावना है इस बार? इस बार मुख्यतः तो हमारे समाज के जो भामाशाह हैं उनको निमंत्रण देंगे। और वैसे हम लोगों ने बात चर्चा की है सुरेश जी से भी, सुरेश जी का भी आने का है, देवनानी जी का भी व्यवस्था बन सकती है आने की, उन तक भी सूचना पहुंचाई गई है। और हमारी माननीय विधायिका जी अनिता जी, उनका तो पूर्ण सहयोग रहता है, वो तो यहीं पर व्यवस्थाओं में हमारे साथ में रहेगी। मैं वीरभद्र गोकुलधाम आश्रम का गादीपति और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन करने का प्रयास हम लोग करते हैं। और जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो मीडिया से हैं, मीडिया प्रभारी हैं, सभी का मेरा बारंबार धन्यवाद, आभार। आप सभी लोगों के सहयोग से ये आयोजन होता है। इसी प्रकार से हमारा सहयोग बनाए रखें, यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। और आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जब बात हो ताजगी और स्वाद की, तो नाम आता है एमबी जूस सेंटर का, जहां हर घूंट में है फलों की मिठास, क्वालिटी का भरोसा और फ्रेशनेस का एहसास। चाहे मन हो सीजनल फ्रूट जूस का या चाहत हो थिक और क्रीमी शेक्स की, यहाँ की हर ड्रिंक बनेगी आपका फेवरेट सिप। और सिर्फ जूस ही नहीं, यहाँ की आइसक्रीम्स है स्वाद और ठंडक का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हाइजीनिक माहौल, उत्तम सर्विस और ताजा फलों से बना असली टेस्ट।
यही है एमपी जूस सेंटर की असली पहचान। तो आज ही आइए एमपी जूस सेंटर, गौरव पथ, वैशाली नगर, अजमेर। इस त्योहार सीजन में चलिए खुशियों की सवारी पर अनंत टीवीएस के साथ। टीवीएस की विश्व स्तरीय रेंज अब आपके शहर अजमेर में बाइक्स, स्कूटर्स, एक्सेल और नए दौर का गर्व टीवीएस iQube इलेक्ट्रिक। मिलेगा भरोसेमंद सर्विस सेंटर, ट्रेन्ड टेक्नीशियनों की देखरेख में, और साथ ही मिलेगी बैंक फाइनेंस की शानदार सुविधा भी, वो भी शानदार ऑफर्स के साथ। अनंत टीवीएस, हर सवारी खुशियों से भरपूर। तो देर किस बात की, आज ही आइए अनंत टीवीएस, IMB ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। जिस दिन घर में खाना नहीं बनता है ब्रिजवासी के आगे बैठ जाता हूँ। यार बस हफ्ते में एक बार आते हैं, अच्छा लगता है ना खाना। जब बात हो अच्छे खाने की तो नाम आएगा ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर का। यहाँ हर डिश में है ताजगी, शानदार स्वाद और भरपूर संतुष्टि। चाहे मन हो पिज्जा खाने का या क्रेविंग हो चाइनीज मंचूरियन की, डोसा, बर्गर, नॉर्थ इंडियन थाली या स्ट्रीट फूड, हर चीज मिलेगी एकदम परफेक्ट टेस्ट के साथ। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस और दिल जीत लेने वाला स्वाद, यही है ब्रिजवासी की पहचान। तो आज ही आइए ब्रिजवासी फास्ट फूड एंड चाइनीज कॉर्नर, सिने वर्ल्ड चौराहा, कोटरा, अजमेर।